डेटा वेरिएशन में क्या है, डेटा वेरिएशन में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एनी वैल्यू। ठीक है, एनी वैल्यू के जगह पे सबसे पहले आपके बुक में टेक्स्ट लेंथ के बारे में बोला। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ का मतलब होता है टेक्स्ट का लंबाई, यानी कितना होगा। तो अगर हम सबसे पहला ये डेटा आपसे पूछ रहा है कि इक्वल टू, अगर हम 5 लिखते हैं, ठीक है, तो अगर आप इक्वल टू 5 लिखिएगा तो क्या होगा, आप इस देखो अभी एक ही बॉक्स सेलेक्ट है ना, तो अगर हम इसमें 5 ही अक्षर का डेटा लिखेंगे तो ही एक्सेप्ट होगा। इसमें अगर आप जाके बहुत बड़ा डेटा लिखोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन हमको एक सेल, यानी कि एक सेल में नहीं लिखना है, हमको पूरा एक क्या लिखना है, कॉलम में लिखना है। अगर हम एल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, देन हम यहाँ से जाते हैं डेटा वेरिएशन पे, एनी वैल्यू की जगह पे हम लेते हैं पहला पूरा काम टेक्स्ट लेंथ पे पहले सीखेंगे। टेक्स्ट लेंथ पे जाइएगा और यहाँ से करेंगे इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू अगर 5 डिजिट कर लेते हो और ओके कर देते हो तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, 5 डिजिट वाला आएगा। अगर हम लिखते हैं 3 डिजिट लिखते हैं, ठीक है, तो नहीं आएगा, क्योंकि हम इक्वल टू क्या दिया, 5, यानी 5 ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों, हम इक्वल टू लिखे हैं। ठीक है, इक्वल टू का मतलब उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, ना ही उससे कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए नहीं ले रहा, 5 नंबर डालते हैं तो यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद जाते हैं हम पे, यहाँ से जाते हैं डेटा वेरिएशन पे। डेटा वेरिएशन के बाद फिर अभी टेक्स्ट लेंथ पे पढ़ेंगे। टेक्स्ट लेंथ में क्या बोल रहा है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, मिनिमम हमको 5 अक्षर का होना चाहिए और मैक्सिमम 8 अक्षर का होना चाहिए। ना तो 5 से कम होना चाहिए, ना ही 8 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके कर दीजिएगा। इस लाइन पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 1 2 3 4 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से कितना तक होना चाहिए, 7 तक होना चाहिए, क्या 8 तक होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। 8 नंबर से ज़्यादा लिखना चाहते हो तो नहीं लिख पाएगा। जैसे कि इस पे जाते हैं, फिर से इसको कैंसिल करिएगा रन पे, और डेटा वेरिएशन पे जाते हैं और इस पर टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्या आता है, नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 5, यानी कि इसके बीच का नहीं होना चाहिए, ना ही 2 डिजिट का होना चाहिए और 2 से 5 डिजिट के बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब आपका 1 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, ठीक है, 5 डिजिट का नहीं हो सकता है, 4 डिजिट का नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 से लेके 5 के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इसको कैंसिल करेंगे। देन ओ नंबर पे आते हैं। ठीक है, ओ पे जब जाइएगा तो डेटा वेरिएशन पे जाएंगे। देन इसके बाद कहाँ चले जाइएगा, टेक्स्ट लेंथ पे, है ना। टेक्स्ट लेंथ के बाद ये पहला ये तो हो गया, इक्वल टू हो गया। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब कि 5 लिख दिए, ठीक है, या चलो 4 लिख देते हैं, यानी कि 4 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 लिख दिए, 1 लिख दिए, ठीक है, इस तरह से आप लिख रहे हैं। लेकिन 4 अक्षर का नहीं होना चाहिए, 5 अक्षर का होगा चलेगा, उससे ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन क्या 4 डिजिट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया डन। उसके बाद आइए पी नंबर पे जाते हैं, डेटा वेरिएशन पे जाते हैं। इसके बाद क्या लिखा हो, पहले तो टेक्स्ट लेंथ का काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसके बाद नॉट इक्वल टू होगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यहाँ पे मतलब कि 5 ही लिखते हैं। टेक्स्ट लेंथ पढ़ रहे हैं, मतलब टेक्स्ट का लंबाई 5 से बड़ा होना चाहिए। 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 4 ये भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप लोगे। अब कुछ भी लिखोगे तो आएगा, लेकिन कितना नंबर से, 5 नंबर से ज़्यादा। ठीक है, क्यू पे आते हैं, डेटा वेरिएशन पे, सॉरी अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, डेटा वेरिएशन का यहाँ पे अब ले लेते हैं एच नंबर में। ठीक है, यहाँ पे गए डेटा वेरिएशन पे, और इसमें हमको क्या चाहिए था, आपका टेक्स्ट लेंथ, और इसके बाद हमको लेना लेस देन, है ना। लेस देन में क्या होगा, लेस देन हम लिखते हैं 6, मतलब कि अच्छा लेस देन हम लिखते हैं 10, यानी कि 10 अक्षर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। 2 अक्षर का हो जाएगा, 3 अक्षर का हो जाएगा, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, लेकिन 10 अक्षर का लिखोगे तो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं फिर से आई नंबर पे। ठीक है, अब डेटा वेरिएशन पे जाइएगा, फिर इसके बाद आपको टेक्स्ट लेंथ पे जाना है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। मतलब कि या तो 2 अक्षर का होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। 1 अक्षर का नहीं होगा, देखो नहीं ना ले रहा, 2 अक्षर का दो हो जाएगा, कुछ भी लिखो हो जाएगा। ठीक है,
आपको क्या करना है, मीनिंग को समझना होगा यहाँ पे जब जाते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेस देन और इक्वल टू मतलब कि 5 होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं 5 होना चाहिए या उससे कम, तो 2 3 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब डेटा वेरिएशन में अब कहाँ जाएंगे, पहले तो एक लाइन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम डेटा वेरिएशन पे जाते हैं। अब दूसरा क्या आता है, होल नंबर, है ना। अब जब होल नंबर पे भी आइएगा तो भी आपको इतना सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम अभी पढ़ा चुके हैं। तो होल नंबर में हम एक ही बताएंगे। ठीक है, होल नंबर में हम लिखते हैं बिटवीन या इक्वल टू या जो भी लिखना है, हम बिटवीन लिख देते हैं। होल नंबर में हम लिखते हैं 5 से लेकर क्या होना चाहिए, 10 तक होना चाहिए। ये टेक्स्ट का लेंथ नहीं है, याद रखिएगा। 5 से शुरू होकर 10 तक ही लिखाएगा, होल नंबर में डेसिमल वगैरह नहीं लिखाएगा। 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 12 आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, 10 तक बोला हुआ है ना, तो 10 तक लिख सकते हो। 5.5 नहीं लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें डेसिमल नंबर का काम नहीं होगा। 6 लिखो, 9 लिखो, लेकिन 9.1 लिखोगे तो नहीं होगा, 9.5 लिखोगे तो नहीं होगा। यानी सिर्फ क्या होगा, डेसिमल नंबर में होगा। अब हम इसको पूरा इसलिए नहीं बताएंगे कि डेटा वेरिएशन में आपको एक टेक्स्ट लेंथ में ये जो टोटल था बता चुके हैं ना। अब क्या करना है, एक एक करके सबको, होल नंबर समझ में आ गया कि जिसमें डेसिमल ना हो, डेसिमल वाला आ गया तो डेसिमल में क्या होगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। हमको 1 से लेकर 20 तक लिखना है, 20 से ज़्यादा डेटा आपको नहीं लिखना होगा। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कुछ भी आपको लिखना है लिखेंगे। 65 नहीं आएगा, 20 तक ही आएगा, लेकिन 15.5 लिखे हुए तो आ जाएगा, क्योंकि हम डेसिमल सेलेक्ट किए हैं। एच नंबर पे जाते हैं, डेटा वेरिएशन पे जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, लिस्ट। लिस्ट में क्या आता है, तो लिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 20 30 40। ठीक है, अब यहाँ तक सेलेक्ट कर लो पूरा लाइन को। यही डेटा को हमको बार बार यूज करना होता है। ठीक है, तो जब डेटा 4 डिजिट लिखा हुआ, इसी डेटा को बार बार यूज करना है। डेटा वेरिएशन पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेगा, लिस्ट। सोर्स पूछ रहा है, ठीक है, तो सोर्स पे क्लिक करके और यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर देना होगा और यहाँ से क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो 4 नंबर में से कोई ना कोई आपको वो चीज़ दिखाएगा। ठीक है, इस पर जाके जो भी काम कर सकते हैं, यानी कि वो नंबर बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको करके रखते हैं। MS वर्ड में पढ़े थे क्लिप बोर्ड। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को हम इसमें लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ से जाके हो गया। फिर आई नंबर को सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं डेटा वेरिएशन पे। और यहाँ पे अब क्या आ रहा है, डेट। डेट का मतलब आप कहीं जाते होंगे माइग्रेशन वगैरह लाने, तो या CLC या मार्कशीट, तो पूछता है आप कब डॉक्यूमेंट जमा किए थे। तो डॉक्यूमेंट आप बताइए कि हम 10 तारीख को जमा किए थे, तो अपना सिस्टम में डालेगा और यहाँ से पता लगा लेगा कि 10 तारीख का आया है कि नहीं आया। लेकिन जो कंप्यूटर में फॉर्मेट सेट रहेगा डेट का, वही फॉर्मेट डालिएगा। तो इस कंप्यूटर में सेट है पहले महीना का, तो पहला आपको महीना डालना पड़ेगा। हम चौथा महीना में स्टार्ट करेंगे, 10 तारीख 2026। कंप्यूटर का जो डेट का फॉर्मेट रहेगा वही, पहला महीना फिर तारीख फिर साल। हम यहाँ से लेते हैं आपको अब 5वां महीना 10 तारीख। ठीक है, और 2026 के बीच का डेटा अगर डालोगे इसमें तो आपका आ जाएगा। जैसे 20 तारीख लेते हैं, सॉरी, पहले महीना डालना पड़ेगा आपको, चौथा महीना 20 तारीख और 2026 इंटर करो, आगे ना। चौथा महीना, सॉरी, अब एक लेते हैं 5वां महीना 5 तारीख और 2026। ठीक है, इंटर करेंगे तो आगे। लेकिन अगर हम 5वां महीना 15 तारीख 2026 लिखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि जो कंडीशन हम वहाँ पे दिए हैं, क्या कंडीशन दिए हैं, तो हम जो कंडीशन यहाँ पे दिए थे, ठीक है, यहाँ पे चौथा महीना 10 तारीख से लेकर 5वां महीना 10 तारीख के बीच का ही टाइम टेबल आपको है। इससे लेट आप होते हैं तो आपको मतलब फाइन लग सकता है। ठीक है, तो आप आएंगे, करंट डेट यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करेंगे तो डेट आ गया, देखिए इंटर हो गया, यानी सही है। आप टाइम है इस पे गए और यहाँ से टाइम पे क्लिक करिएगा। टाइम क्या कहता है भाई, आपको आने का समय क्या है ना। तो इतना बजे से इतना बजे आइएगा तो हाजिरी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें गए और स्टार्ट टाइमिंग बिटवीन वाला पढ़ा रहे हैं, और बाकी सब अपने आप कर लीजिएगा, ग्रेटर देन लेस देन, क्योंकि पढ़ा चुके हैं। स्टार्टिंग टाइम आपका है 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 से लेके आपको 9 बजे तक एनी हाउ क्या करना है, आ जाना है। ठीक है, आ जाना, ओके कर दोगे।
कोई भी स्टाफ आएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करेगा, 9:47 हो रहा है, जैसे इंटर करेगा डेटा लेगा ही, यानी आपका हाजिरी आज नहीं बनेगा। लेकिन कोई आएगा लिखेगा कि हम 8 बज के, ठीक है, 45 मिनट में आ गए तो उसका एंट्री हो जाएगा। 8 बज के 59 मिनट में भी आएगा तो उसका एंट्री हो जाएगा, यानी कि 9 बजे के बाद आपका एंट्री नहीं होगा। इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है कि एक आता है जैसे सेलेक्ट किए, ठीक है, तो डेटा वेरिएशन पे जब जाओगे, ठीक है, तो अभी हम एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, और इक्वल टू, बुक में यहीं से स्टार्ट है 10 लिखा हुआ, मतलब कि इसमें 10 अक्षर का नंबर ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो 10 अक्षर का नंबर ही लिखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मोबाइल नंबर ही लिखाएगा, है ना, या इसमें क्या लिखाएगा। तो आप तो सेटिंग करके चले जाओगे, अगला जो आएगा उसको दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट मैसेज का ऑप्शन यूज करेंगे। इनपुट मैसेज यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें टाइटल आप लिखिएगा कि ये क्या है आपका, सिर्फ इसमें मोबाइल नंबर यूज होगा, मोबाइल नंबर लिख दिए, ठीक है। इसमें ये भी लिख देंगे ओनली 10 डिजिट, ठीक है, यानी कि मोबाइल नंबर लिखाएगा लेकिन कितने डिजिट का, 10 डिजिट का। और यहाँ जाके ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो कोई अनजान आदमी भी आएगा तो उसको हेडिंग में दिखाई दे रहा है कि इसमें मोबाइल नंबर, वो भी 10 अक्षर का लिखाएगा। हम और भी इतना ही लिखते हैं तो देखो तो नहीं ना ले रहा है, रिट्राई का ऑप्शन आ रहा है ना, और आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मोबाइल नंबर लिखना है, वो भी 10 अक्षर वाला। समझ में आया, ये क्या होता है, इनपुट मैसेज। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है जब आपको यहाँ पे जाते हैं तो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला, दिस वैल्यू इज नॉट इंटर फॉर वैलिड, है ना, गलत है ये आपके लिए, मतलब ये सेल में जो डेटा आप डाल रहे हैं गलत है। क्या ये दोनों लाइन को और ये जो सिंबल है इसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, तो उसको हम एरर अलर्ट कहते हैं। हम आई नंबर पे जाते हैं, डेटा वेरिएशन पे जाते हैं, और सेम चीज, सॉरी, इसी पे कर लेते हैं क्योंकि इसमें कमांड दिया हुआ है। इस पे जाकर डेटा वेरिएशन पे गए, इनपुट में तो दिया हुआ, और ये वाला इस पे लिख देंगे, स्टॉप के जगह पे हम वार्निंग का सिंबल लगा देंगे, है ना, या इन्फॉर्मेशन का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि आपका जो भी लिखा हुआ रहेगा आप लिख दीजिएगा कि कैन नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, कि ये डेटा जो है क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है, लिख दिए। और इसमें आप कुछ मैसेज लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे कि इंटरिंग रॉन्ग डेटा, ठीक है, रॉन्ग डेटा या रॉन्ग नंबर कैन बी जनरेट फेक डेटा, ठीक है, लिख दिए, या आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखिए, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जब जाइएगा और 2-4 ही अक्षर लिखिएगा और एंटर करिएगा, तो ये बोल रहा है ना कि एंटरिंग अ रॉन्ग डेटा कैन बी जनरेट अ फेक डेटा, यानी करना चाहते हो ओके कर देगा तो हो जाएगा फेक डेटा, ओके। अब तुम फेक डेटा लिखो इसलिए फेक डेटा नहीं आया, ठीक है, तुम कुछ भी लिखोगे, अब यहाँ पे जब ओके कर दोगे तो ओके हो जाएगा वही वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पे मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट, कैन नॉट एक्सेप्टेड, एंटरिंग अराउंड डेटा, और यहाँ पे सब चीज़ आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन यहाँ से ओके या कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है, डन।